दोस्तों अगर आप ब्रांड न्यू आल्टो गाड़ी 2024 लेना चाहते हैं 0 मीटर और आप चाहते हैं कि ये आपको जो है वो आसान अकसात के ऊपर मिल जाए तो सुजुकी के ऑफिशियल पार्टनर से आप जो है वो इसको आसान अकसात के ऊपर ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह से ब्रांड न्यू सुजुकी आल्टो जो है वो आसान अकसात के ऊपर ले सकते हैं। सारी की सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको जो है डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, आपको टोटल जो गाड़ी की प्राइस है वो कितनी मिलेगी और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको महीने की किस्त जो है वो कितनी करनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी डिटेल हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे, तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप इसको किस तरह से जो है वो ले सकते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने मैंने जो है सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे खोल ली है। ये सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर चीज़ उन्होंने जो भी गाड़ी उनकी आती है वो यहाँ पे वो लिस्ट कर देते हैं। जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे अगर स्विफ्ट की बात करें तो ये तो 42,56,000 रुपये की जो आपको मिलेगी। और इस तरह हम जो आज इस गाड़ी की बात करने वाले हैं वो है आल्टो, और आल्टो जो है वो आपको टोटल जो स्टार्टिंग प्राइस है उसकी सुजुकी की तरफ से वो है 22,51,000 रुपये। लेकिन हम जो है इसको आसान अकसात पे किस तरह से लेंगे तो वो सारी की सारी डिटेल हम इस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी सारी उनकी जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी सेम होंगी। आप जो भी गाड़ी यहाँ से पसंद करेंगे उसकी सारी जिस तरह से अप्लाई करना है वो सारा कुछ कैसे करना है वो तरीका भी सेम ही होगा। लेकिन हम आज बात करेंगे कि अगर आप जो है वो आल्टो गाड़ी जो है वो लेना चाहते हैं ब्रांड न्यू तो आप किस तरह से उसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनके मोर डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इसकी सारी डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। आपने जो एंड में अप्लाई किस तरह करना है और सबसे इंपॉर्टेंट के जो है आप इसकी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी महीने की किस्त जो है वो कितनी बनेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इनकी जो टोटल प्राइस जो स्टार्टिंग है वो 22,51,000 रुपये जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है, मैनुअल और ऑटो गेट शिफ्ट दोनों में आ जाती है। ठीक है, इस तरह वर्जन इसके ये वाले हैं। और इसके बाद इसमें जो कलर्स अवेलेबल हैं वो ब्लू है, उसके बाद ग्रे है, सिल्वर है, वाइट है और ब्लैक कलर में आपको मिल जाती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप इसको किस तरह से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जो है महीने की किस्त जो है वो आपकी कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने जो है वो EMI कैलकुलेटर भी जो दिया हुआ है, आप यहाँ पे आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो महीने की किस्त है वो कितनी बनेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपके दो बैंक यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि आप इनसे जो है वो ले सकते हैं। एक MCB बैंक लिमिटेड है और एक बैंक अल्फला है। अगर आपका किसी में अकाउंट है तो उसमें ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो आपको इनमें जो है वो अकाउंट लाजमी खुलवाना पड़ेगा। ये पहली शर्त होती है कि इसमें अकाउंट आपका लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम किसी भी बैंक की बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं जो है वो MCB से लेना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी की बात करें, लीजिंग कर रहे हैं, फाइनेंसिंग कर रहे हैं, इस्लामिक, तो इनमें तीनों मोड आ जाते हैं। इस्लामिक पे ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है, फाइनेंसिंग भी जा सकते हैं, लीजिंग भी जा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि जी हम फाइनेंसिंग के साथ चलते जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कि मोड ऑफ फाइनेंसिंग आप किस मोड से लेंगे, कार फॉर यू या MCB रेजिडेंशियल फंड, तो हम जो है वो MCB इससे लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है आल्टो है, हमने ऑलरेडी आल्टो सेलेक्ट की हुई है। वर्जन आप कौन सा लेना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी सारे वर्जन जो है वो आ जाते हैं, लेकिन हम जो है वो सिंपलेस्ट की तरफ जाएंगे जो कि है VX, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप जो भी कलर चाहते हैं यहाँ से लेना वो आप यहाँ से कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं ब्लू लेना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर ली। इसी तरह जो है वो मार्कअप आप क्या चाह रहे हैं, फिक्स होना चाहिए या वेरिएबल होना चाहिए। इसमें क्या डिफरेंस है, वेरिएबल ये होता है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है तो वो कम या ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस साल अगर ज़्यादा है तो अगले साल जो उसका मार्कअप होगा, अगर तो महंगाई कम हो जाती है तो मार्कअप भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर महंगाई ज़्यादा होती है तो मार्कअप भी ज़्यादा हो जाएगा। और अभी फिक्स में क्या होता है कि जितना भी मार्कअप होगा वो फिक्स चलेगा जितनी जब तक आपकी किस्तें हैं। बेशक जो है वो गवर्नमेंट जो है वो रेट गिरा देती है या बढ़ा देती है, लेकिन आपका जो मार्कअप है वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हम फिक्स के साथ चलेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइलर है, नॉन फाइलर है। अगर आप जो है वो NTN रजिस्टर हैं तो देन आप जो है वो फाइलर होंगे, और नॉन फाइलर जो है वो अगर आपका NTN रजिस्टर नहीं है तो आप नॉन फाइलर होंगे। फाइलर होने के फ़ायदे होते हैं कि आपको जो है वो थोड़ी सी प्राइसिंग जो है वो कम हो जाती है, मतलब 10, 20, 30 हज़ार रुपये जो है आपको इसमें बच जाता है। और अगर नॉन फाइलर होंगे तो 10, 20, 30 हज़ार जो है वो आपको ऊपर देना पड़ता है। हम कहते हैं कि जी हम मिसाल के तौर पर फाइलर हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने फाइलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाती है इक्विटी सिक्योरिटी डिपॉजिट। इक्विटी क्या होती है और सिक्योरिटी डिपॉजिट ये होता है कि आपने जो है वो कुछ ना कुछ पेमेंट जो है वो पहले करनी होती है। तो सबसे जो कम है वो है 30% के, आप कम से कम जो है वो 30% जो है वो पहले देंगे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, जो है वो 35, 40, 50 जितना परसेंट जो है आप देना चाहते हैं आप 70% तक जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि हम जो है वो 30% ही जो है वो देंगे। और टेन्योर की बात कर लें कि आप कितने अरसे में जो है उनकी किस्तें वापस करेंगे, तो आप यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5 साल तक जो है वो ले सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किस्तों पे जाना चाहते हैं और मैंने यहाँ पे 5 साल सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद आरवी वैल्यू जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं जीवी 5% जो है वो होनी चाहिए। उसी तरह आपने सिंपल क्या करना है, कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी जो है वो कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगी। गाड़ी की टोटल प्राइस जो है वो यहाँ पे ये आ जाएगी 22,51,000 रुपये, ठीक है। इसी तरह जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका शुरू में बनेगा वो बनेगा आपका 6,75,300 रुपये, ठीक है। 6 लाख शुरू में जमा कराएंगे। इसके अलावा जो विद होल्डिंग फाइलर के होंगे वो 10,000 रुपये होंगे। इसी तरह नॉन फाइलर जो हों वो 30,000 यहाँ पे बन जाते हैं। 30-40,000 रुपये तक यहाँ पर आपका बनेगा। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस जो है आपकी 8,000 रुपये लगेगी, ठीक है। और जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो 45,000 रुपये जो है वो होगी। और इसी तरह मंथली जो पेमेंट्स आपकी बनेंगी हर महीने 5 साल तक, वो भी 41,439 रुपये जो है वो आपकी बनेगी। और डाउन पेमेंट जो है वो आपकी टोटल सारी कुछ मिला के जो बनेगी वो बनेगी 7,29,320 रुपये। और आरवी अमाउंट जो आपकी बनेगी इसके अंदर जो ऐड होगी वो होगी 78,785 रुपये जो है आपकी आरवी अमाउंट जो है वो बनेगी। इस तरह से आप किसी भी गाड़ी की कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। अगर हमने रिकैलकुलेट करना है तो आपने सिंपल रिकैलकुलेट के ऊपर आएंगे और यहाँ से आप दोबारा से चेंजिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि VX की जगह अगर मैं VXR लेना चाहता हूँ और बाकी चीज़ें, और यहाँ से मैं अगर कहता हूँ नॉन फाइलर, तो तब हम देखते हैं कि वो कितना फ़र्क जो है वो डालती है। तो हम कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपकी जो किस्त है वो 48,000 रुपये पे पहुँच जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखें नॉन फाइलर के लिए 30,000 रुपये हो गया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और यहाँ पे आरवी की जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे ज़्यादा हो चुकी है, जो कि 91,420 रुपये है, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपने सेलेक्ट करनी होती है, क्योंकि हमने मॉडल भी थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। और हम दोबारा से VX पे आते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं तो इस दफ़ा देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी जो नॉन फाइलर की फ़ीस है वो 30,000 है, जो कि फाइलर की 10,000 रुपये थी। और इसी तरह जो है आपकी यहाँ पे 78,000 रुपये हो गई है, ठीक है। अब हम रिकैलकुलेट के ऊपर क्लिक करके दोबारा से अगर फाइलर के ऊपर आते हैं तो देन इसका काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो पड़ जाता है। यहाँ पे देखें ये 10,000 रुपये हो चुकी है और इसी तरह ये 78,000 हो चुकी है। और आपकी जो किस्त है वो भी जो है वो 41,439 पे जो है वो आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी गाड़ी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको आप इजीली जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि महीने की किस्त जो है मैंने इतनी देनी है और शुरू जो डाउन पेमेंट होगी वो मैंने इतनी करनी है। तो उसके बाद अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने सिंपल यहीं पे बैठे आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम देना है, ठीक है। आप जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे नाम देंगे। उसके बाद आपने जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। उसके बाद आप जेंडर है, मेल फीमेल जो भी हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जो है वो जो सिटी, आप जिस सिटी में रहते हैं वही सिटी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका सिटी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपने कंप्लीट पोस्टल एड्रेस देना है, जहाँ भी आपको डॉक वगैरह रिसीव हो जाती हो वो आपने एड्रेस देना है। और यहाँ से अपना मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो देना है। इसी तरह जब आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट करेंगे तो जो आपने नंबर प्रोवाइड किया होगा उसके ऊपर आपको एक कोड आ जाएगा, वो आपने कोड पुट करना होगा। उसके बाद आपकी प्रोफेशन डिटेल होंगी कि इसमें आपने जो है वो जैसे कि आप क्या करते हैं, कितनी आपकी जो है वो तनख्वाह वगैरह वो सारी चीज़ें होंगी। और इसी तरह व्हीकल की डिटेल्स कि आप कौन कौन सी जो है व्हीकल लेना चाहते हैं वो दोबारा डिटेल आपके पास जो है वो पूछेंगे। और उसके बाद आखिर में आपने जो है ना सबमिट करना होगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी नई गाड़ी के लिए। तो फिर सुजुकी और यस बैंक जो है वो आपको खुद कॉल करेंगे कि आपने जो है वो गाड़ी के लिए अप्लाई किया था और मजीद डिटेल जो है वो आपको बताएंगे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कौन कौन सी सारी चीज़ें चाहिए। इसी तरह वो आपको बता देंगे कि आपने जो है वो कहाँ पे विजिट करना है, तो वो सारी की सारी डिटेल फिर आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप जो है वो कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। सारी डिटेल्स मैंने ऊपर पहले बता दी थी, लेकिन इसके लिए एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं तो वो यहाँ पे इन्होंने बता दी है कि आपकी जो कम से कम एज होनी चाहिए, अगर आप सैलरी वाले पर्सन हैं तो 21 से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। और कम से कम आपकी जो सैलरी है वो 30,000 रुपये पर मंथ जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह कैटेगरी जो है आप जो है वो करंटली एम्प्लॉयड होने चाहिए किसी न किसी जगह, और आपको जो है वो कम से कम 3 महीने का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। इसी तरह जो है परमानेंट लोग हैं उनको भी जो है वो कम से कम जो है वो 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसी तरह कैटेगरी ए और बी में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हैं उनको 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं प्राइवेट लोग जो हैं वो उनको कम से कम 1 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड जो कारोबारी हजरात हैं वो कम से कम जो है उनकी उम्र जो है वो 21 से 70 साल के दरमियान में होनी चाहिए। और उनकी जो मिनिमम वो कमाते हों वो 50,000 रुपये जो है पर मंथ जो है वो होना चाहिए। और उनके जो बिज़नेस को अरसा हो जाना चाहिए वो तकरीबन 1 साल का जो है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लें तो आपको जो है वो CNIC की कार्ड कॉपी चाहिए होगी, ठीक है। इसी तरह अंडरटेकिंग फॉर्म जो कि बैंक से आपको मिल जाएगा वो करना होगा। 2 फ्रेश पासपोर्ट जो है वो आपको तस्वीरें चाहिए होंगी, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आपको एक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो कि बैंक से आपको मिल जाएगा। इसी तरह सैलरी इंडिविजुअल के लिए जो अलग अलग चीज़ें चाहिए होंगी वो होंगी, सैलरी स्लिप चाहिए होगी, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। इसी तरह बाकी जितने भी हैं उनके लिए भी वही सेम चीज़ चाहिए होगी।
इसी तरह अगर आपको जो है वो इसी तरह अगर आपकी कोई ज़मीन वगैरह है तो उसके लिए आपको फ़र्द वगैरह चाहिए होगी और 6 महीने का जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होगा। इसी तरह अगर आपके कोई घर जो है वो रेंट पे हैं, दुकानें रेंट पे हैं, तो देन आपको जो है वो वेरीफ़ाई करना पड़ेगा कि आपका जो है वो इतना महीने का किराया जो है वो आता है। इसी तरह 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपकी भी चाहिए होगी। इसी तरह वो लोग जो बाहर रहते हैं या जिनकी बाहर से जो है पैसे आते हैं, उनका जो है वो जॉब प्रूफ चाहिए होगा। उसके बाद पासपोर्ट की वैलिड चाहिए होगा कि आपका जो वीज़ा किस काम के लिए है वहाँ पे। और इसी तरह इनकी जो है वो 6 महीने की जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी और रेमिटेंस स्लिप जो है वो इनको चाहिए होगी, ठीक है। इसी तरह जो है अगर आप अर्ली पेमेंट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी मैं पहले 1 से 3 साल में पहले करना चाहता हूँ, तो आपको 8% ऊपर देना पड़ेगा। और इसी तरह अगले 4 से 5 साल में करना चाहते हैं तो आपको 6%, और इसी तरह आखिरी साल में 6 से 7 साल के अंदर देना चाहते हैं तो आपको जो है वो तकरीबन 3% जो है वो ऊपर चार्ज होगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको जो है वो पता होना लाज़मी चाहिए कि आप जो है वो किस तरह से इनसे जो है वो गाड़ी ले सकते हैं और आप इसके लिए अहल भी हैं या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये वो डिटेल्स थी कि आप किस तरह से इन 2 बैंक से जो है वो आसान अक़सात के ऊपर ब्रांड न्यू सुजुकी आल्टो जो है वो ले सकते हैं। आपको सारी की सारी डिटेल मैंने तफसील से बता दी है। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।